ऊतक एक निश्चित कार व एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, उसे ऊतक कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो समूह होता है, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन की क्रिया ऊतक से संभव होती है। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन की क्रिया ऊतक से संभव होती है। ऊतक दो प्रकार है ऊतक, एक पादप ऊतक, एक जंतु ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक तीन प्रकार है: शीर्षस्थ, पार्श्वीय, अंतःविशिष्ट। वो जो स्थायी ऊतक होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं: सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं: सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सरल स्थायी ऊतक चार होते हैं: एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सरल स्थायी ऊतक चार प्रकार के हैं: ऊतक, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। हाँ रख दिया जाएगा।
आगे विद्या विज्ञान कहाँ चल रहे यार विद्या, सॉरी यार। चलो ऊतक पढ़ रहे। पादप ऊतक दो प्रकार, विभाज्योतक, स्थायी ऊतक। विभाज्योतक तीन प्रकार, शीर्षायी ऊतक, पार्श्वी ऊतक, अंतःवृष्टि ऊतक। सरल स्थायी ऊतक चार प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक दो प्रकार के, जालिम फ्लोएम, पादप ऊतक। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान अथवा असमान कोशिकाएं प्रतिकार संरचना में समान होती हैं, पादप ऊतक। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान अथवा असमान कोशिकाएं उत्पत्तिकार संरचना में समान होती हैं। विभाज्योतक, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में विभाजित के उन भागों में पाए जाते हैं जिसे विभाज्योतक कहते हैं। स्थिति के आधार पर विभाज्योतक तीन प्रकार के होते हैं। विभाज्योतक तीन प्रकार के स्थिति क्या है? शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों व तनों की वृद्धि वाले हिस्से में रहता है, वह इनकी लंबाई में वृद्धि कर लंबाई में। पार्श्वी विभाज्योतक तने की परिधि की जड़ में स्थित होता है, इसे कैबियम भी कहा जाता है। पार्श्वी विभाज्योतक तने की परिधि की जड़ में स्थित होता है, इसे कैबियम भी कहा जाता है। अंतःवृष्टि विभाज्योतक, यह ऊतक पत्तियों के आधार व पार्श्वसंधियों के पास पाया जाता है। अंतःवृष्टि विभाज्योतक, यह ऊतक पत्तियों के आधार व पार्श्वसंधियों के पास पाया जाता है। शीर्षस्थ ऊतक विभाज्योतक, अंतःवृष्टि विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार के, जटिल, सरल। विभाज्योतक में बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं। स्थायी ऊतक विभाज्योतक में बनी कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं और स्थायी ऊतक निर्माण करती हैं। विभाजित होने की शक्ति खो देती है स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, एपिडर्मिस ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, एपिडर्मिस ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। जीवित एपिडर्मिस ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्टोमेटा पत्ती की एपिडर्मिस छोटे छिद्र पाए जाते हैं। रच्छी कोशिका स्टोमेटा दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं। पेरेन्काइमा तक। पेरेन्काइमा यह अत्यंत सरल स्थायी ऊतक है। पेरेन्काइमा जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। पेरेन्काइमा होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी।
इनकी कोशिकाभित्ति पेरेन्काइमा की कोशिकाभित्ति सेल्यूलोज यानी अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पत्तियों में भोजन का निर्माण कराती है। पेरेन्काइमा पत्तियों में भोजन का निर्माण, यह एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संश्लेषण भोजन के पार्श्व में सहायक होती है। गैसीय विनिमय सहायक अंतरिक्ष स्नान के कारण होती है। ये ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं। कोलिनकाइमा स्थूल यह ऊतक जड़ में नहीं पाया जाता। कोलिनकाइमा जड़ में नहीं पाया जाता। यह पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। कोलिनकाइमा यह ऊतक जड़ में नहीं पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है, तब यह भोजन का निर्माण करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता, जीव द्रव नहीं होता। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत या लंबी एवं नुकीली होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता, जीव द्रव नहीं होता। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी एवं नुकीली होती हैं। पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीज पर पेड़ के बाहरी रेशेदार छिलके में पाई जाती है। आंतरिक भागों की रक्षा करता है। आंतरिक भाग स्क्लेरेन्काइमा आंतरिक भागों की रक्षा करता है। यह पौधों को समर्थता एवं लचीला तंत्र प्रदान करता है। आंतरिक सहारा प्रदान करता है। जटिल स्थायी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण होते हैं। जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को समहन ऊतक कहा जाता है। जाइलम यह ऊतक पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालक ऊतक भी कहते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य जल को तने, जड़ से पत्ती तक पहुँचना।
जायलों की भांति फ्लोएम भी पौधे की जड़ तना या पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम, जड़, तना, पत्ती तीनों पाए जाते हैं। नोट: फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा तैयार ऊर्जा पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम जाइलम की पत्तियों फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना, फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा तैयार ऊर्जा पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। जाइलम खनिज लवणों का में पौधा सभी भागों में तक पहुंचाते हैं। जंतु अधिकांश बहुकोषीय जंतु तक अधिकांश बहुकोषीय जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अधिकांश जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला एक एपिथेलियम ऊतक, उपकला एक एपिथेलियम संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, आंतरिक तंत्रिका ऊतक। जंतु ऊतक 4: उपकला एक एपिथेलियम ऊतक, संयोजी पेशी उपकला एक एपिथेलियम। उपकला एक एपिथेलियम जंतु के शरीर में ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक यानी ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं जैसे त्वचा, मुंह, आहार नाली, रक्तवाहिनी, वृक्क आदि। सल्की या सल्कम एपिथेलियम स्तंभाकार, ट्यूबाकार, पक्षवी। सल्की एपिथेलियम इस ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी एवं अत्यधिक पतली होती है। एपिथेलियम ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी एवं अत्यधिक पतली होती हैं। केंद्रक भी चपटे होते हैं। ये मुख्य गुहा, जीवा, ग्रासरी तथा आहार नाली के स्तर बनाते हैं। यह ऊतक त्वचा की बाहरी परत में पाए जाते हैं। सल्की एपिथेलियम ये मुख्य गुहा, जीवा, ग्रासरी तथा आहार नाली के स्तर बनाते हैं। स्तंभाकार छोटी आंत का भीतरी स्तर है। इसी ऊतक का बना होता है। स्तंभाकार छोटी आंत का भीतरी भाग स्तंभाकार बना होता है। छोटी आंत का भीतरी स्तंभाकार बना होता है। अवशोषण सुदृढ़ अंतर ये अंगों की सहारा भी प्रदान करते हैं। घनाकार एपिथेलियम घनाकार यह लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, नलिकाओं में पाई जाती है। पंचावी यह अंडवाहिनी, श्वासनली तथा मुख गुहाओं में पाई जाती है।
पच्छावी ये अंडवाहिनी, श्वासनली तथा मुख गुहा में पाई जाती है। ये मूत्र नलिकाओं में भी पाई जाती है। पच्छावी संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को करता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी है। इसके अलावा ये रक्त नलिकाएं एक तंत्रिका तथा त्वचा में पाई जाती है। रक्त संयोजी ऊतक से रक्त के बारे में डिटेल पेशी ऊतक जंतुओं के शारीरिक अंगों में एक गति पेशी ऊतक के कारण योदेशाय। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण पेशी कोशिकाओं में बनते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है। आरेखी या अनैच्छिक, रेखी, ऐच्छिक, हृदय पेशी। आरेखी पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता है। आरेखित का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये पेशी नेत्र, आइरिस, वृषण से रक्त वाहिनी में पाया जाता है। रेखित पेशी ये पेशियां जंतु के कंकाल से संबद्ध होती हैं। रेखी पेशी ये पेशियां जंतु के कंकाल से संबद्ध रहती हैं। इनमें ऐच्छिक गति ये पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में जाती हैं। इसका भार शरीर के भार का प्राय 50% होता है। रेखी पेशी तंत्रिका द्वारा रेखी पेशी ये पेशियां जंतु के कंकाल से संबद्ध रहती हैं। रेखी पेशी ये पेशियां जंतु के कंकाल से संबद्ध रहती हैं। इनमें ऐच्छिक गति ये पेशियां शरीर के बहुत, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। इसका भार शरीर के हृदय पेशी इस पेशी से हृदय होता रहता है। तंत्रिका ऊतक शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक भी है। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरु, रज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्र ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता है। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरु, रज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं।
तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होगी। कोशिका कोशिका की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ सेल जीवन की मौलिक जीवन की मौलिक इकाई जीवन के निर्माण खंड जीवन में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क में की थी। अवलोकन मधुकोश पैटर्न के रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिक 1665 में सेल शब्द लैटिन सेलुला से जिसका अर्थ छोटा कमरा गड़ा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। 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 कोशिका साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन क्या साइटोलॉजी में अनखोज एंटोनी वैन प्रोटोजोआ 1674 खोज की। प्रोटोजोआ रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने कोशिका केंद्रक की खोज की थी जिसने कोशिका सिद्धांत को सिद्ध करने में मदद की। 1831 जैन इवेंजलिस्ट पुरकंजे 1835 दुर्जोधन ने पहली बार फोटो